हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम सिंह है। मैं आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। इसके पहले हम लोगों ने 8 क्लास पढ़ ली है। अगर आपको वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसके लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। हालांकि इसके पहले हम लोगों ने कंप्यूटर फंडामेंटल के कई सारे टॉपिक्स को कवर किया है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं सिस्टम यूनिट। आज हम जानेंगे कि सिस्टम यूनिट क्या होता है और ये दिखता कैसे है, क्या काम है। तो जो हमारा यूनिट होता है, ये एक बॉक्स होता है जिसके अंतर्गत हमारे कई सारे पार्ट्स लगे होते हैं। ये मेटल का बना होता है। इसके अंतर्गत जैसे हमारा मदरबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, पोर्ट्स होते हैं। इसके अंतर्गत कई सारे पोर्ट्स का यूज़ करके हम लोग कई सारे पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं जो बाहर से लगाए जाते हैं। फिर हमारा एसएमपीएस है। ऐसे कई सारे पार्ट्स हैं इसमें जो लगे होते हैं, जैसे हमारा रैम है। तो ये सारे हमारे सिस्टम यूनिट के अंतर्गत होते हैं। फिर है हमारा, अब हम उन सारे पार्ट्स के बारे में समझेंगे जो जो पार्ट्स कंप्यूटर के अंतर्गत जो हमारा सिस्टम यूनिट है, सिस्टम यूनिट के अंदर लगे होते हैं या उसके अंदर होते हैं। इसके पहले हम लोग कई सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ भी चुके हैं। आगे हम जो बचे हैं उन सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपका पहला आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मदरबोर्ड है। तो हम समझते हैं कि मदरबोर्ड क्या है, और आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि मदरबोर्ड कैसे दिखता है। तो पूरे सिस्टम के अंदर मदरबोर्ड एक ऐसा पीसीबी बोर्ड होता है जिस पे सारी की सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। इसी पे सीपीयू भी होता है, इसी पे रैम होता है, इसी पे रोम होता है, इसी पे हमारे जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो भी कनेक्ट होते हैं, इसी पे पोर्ट होता है। आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि इसका क्या यूज़ होता है। मदरबोर्ड यानी ये कह सकते हो कि इसका एक बहुत अहम रोल होता है कंप्यूटर में, और इसी पे सारे के सारे डिवाइसेस हमारे कनेक्ट होते हैं। ये इसकी जो लेयर होती हैं, फाइबर ग्लास के लेयर बने होते हैं जो 6 से 14 लेयर होते हैं, और इसके अंतर्गत कई सारे एक्सटर्नल कंपोनेंट्स जोड़ने के लिए इस पे पोर्ट्स भी होते हैं, जिसको हम जिसमें चाहें तो कोई भी डिवाइसेस या जो भी हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनको हम इस पे जोड़ सकते हैं। हम इसको मदर के रूप में भी समझते हैं कि कंप्यूटर की मदर के रूप में इसको हम समझते हैं, इसलिए क्योंकि ये सारे के सारे डिवाइसेस को कनेक्ट रखता है। ये एक मेन सर्किट होती है जिस पे सारे के सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। चलिए आगे समझते हैं हम। अगला है हमारा सीपीयू। तो जो हमारा सीपीयू होता है, ये प्रोसेसर होता है। अगर हम सीपीयू का नाम लेते हैं तो सीपीयू से हमको समझ में आता है कि जो हमारा सिस्टम यूनिट है वही सीपीयू है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। उसको सीपीयू हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर ये हमारा सीपीयू लगा होता है। जो आपको इमेज में दिख रही होगी, जो इमेज में दिख रहा है आप चिपनुमा, वही हमारा सीपीयू होता है। हमारा जो सीपीयू है इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे किसी पर्सन की बात करें या कोई आदमी के पास अगर जो ब्रेन होता है उसी की मदद से वो सोचता है क्या करना है, कैसे जो भी डिसीज़न लेना होता है वो हर आदमी अपने ब्रेन से लेता है। ऐसे ही जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंतर्गत भी जो भी प्रोसेसेस होते हैं, जो भी प्रोसेसिंग होती है, वो हमारा सीपीयू ही करता है। सीपीयू के अंतर्गत जो भी ऑपरेशंस है वो सारे के सारे सीपीयू पे ही परफॉर्म होते हैं। सीपीयू जो हमारा है, इसको भी हम 3 पार्ट्स में बांटे हैं, और ये तीनों का अलग अलग काम होता है। जैसे पहला है हमारा एएलयू। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसका काम ये होता है कि जो भी कैलकुलेशंस हैं, जो भी गणनाएं हैं, वो हमारा ये भाग करता है एएलयू। इसका काम ये होता है कि जो भी कैलकुलेशंस होंगी, जो भी गणनाएं होंगी, ये उसी को सॉल्व करता है। फिर अगला है हमारा सीयू। इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। तो इसके नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि इसका क्या वर्क होता है। ये
जो भी हमारे कैलकुलेशंस होते हैं, जो भी गणनाएं होती हैं, ये उस पे कंट्रोल रखता है। और किन गणनाओं को कब होना है उस तरीके से वो उसको इसके पास एएलयू के पास भेजता है और उस तरीके से वो सॉल्व होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें तो एक घर में कई सारे सदस्य होते हैं, कई सारे सदस्यों में एक घर का मालिक होता है, जो घर के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी हैं, कब होनी है, सदस्यों को क्या क्या काम करना होता है, वो लगभग वही मैनेज करता है और घर में जो भी कंट्रोल है वो उसी के हाथ में होता है। तो ऐसे ही जो हमारा सीपीयू होता है, इसमें ये बॉस के रूप में काम करता है, जो हमारा सीयू होता है। फिर अगला अगला है हमारा एमयू। इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। इसका काम ये होता है कि कोई भी कैलकुलेशन प्रोसेस होनी होती है जो, वो हमारा एमयू पे होता है। ये एक मेमोरी होती है, मेमोरी रजिस्टर होती है, जिस पे जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं और जो भी डेटा है वो प्रोसेस होने के पहले और प्रोसेस होने के बाद ये इसी पे स्टोर होता है। उसके बाद में ये हमारा रैम पे जाता है। वैसे जब मैंने मेमोरी के बारे में पढ़ाया था तो आपको बताया था कि डेटा प्रोसेस होने से पहले रैम पे रहता है, उसके बाद में ये हमारा सीपीयू के पास जाता है। लेकिन रैम से डायरेक्टली हमारा एमयू के पास जाता है और एमयू पे ये तब तक स्टोर रहता है जब तक वो प्रोसेस नहीं होता। प्रोसेस होने से पहले और प्रोसेस होने के बाद डेटा हमारा एमयू पे आता है, उसके बाद में ये रैम से होती है, फिर इसको जो वर्क करना होता है वो वैसे करता है। फिर आगे हम समझते हैं, अगला है हमारा पोर्ट्स। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, अगर आप के पास सिस्टम है, आप सिस्टम देख रहे हैं या लैपटॉप है, तो उसमें हम देखते हैं कि कई सारे पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स का काम क्या होता है कि जो हमारे एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करना। जैसा कि आपको स्क्रीन पे कई सारे पोर्ट्स दिख रहे होंगे। इसमें आपका पहला पोर्ट है PS2। तो PS2 पोर्ट्स का यूज़ हम लोग PS2 माउस और PS2 कीबोर्ड का करते थे। और ये जो हमारा PS2 पोर्ट होता है ये प्लग एंड प्ले नहीं होता। अगर आप इसके अंतर्गत माउस को जोड़ते हैं या कीबोर्ड को जोड़ते हैं तो उसके लिए हमें सिस्टम को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर अगला पोर्ट है हमारा USB पोर्ट। USB पोर्ट हमारा प्लग एंड प्ले होता है। अगर हम इसमें डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो हमें सिस्टम को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम इस पोर्ट में लगाते ही डिवाइसेस ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है। फिर उसके बाद में अगला है हमारा ईथरनेट पोर्ट। इसमें हम लोग नेटवर्क को जोड़ने के लिए करते हैं। जैसे नेटवर्किंग जब हम कंप्यूटर की करते हैं तो इसमें उस केबल को लगाया जाता है जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ता है। इसको NIC पोर्ट भी बोला जाता है। फिर अगला है हमारा सीरियल पोर्ट। इस और उसके बाद में हमारा LPT1, ये प्रिंटर पोर्ट होता है। फिर है हमारा BGA पोर्ट, इस पे मॉनिटर कनेक्ट होता है। फिर है स्पीकर का, फिर माइक्रोफोन का, ऐसे गेम पोर्ट होता है। ऐसे कई सारे पोर्ट्स हैं। कुछ पोर्ट्स इसमें नहीं भी दिए गए हैं, कुछ पोर्ट्स का यूज़ अब नहीं होता है, यूज़ बिल्कुल लगभग ख़त्म हो चुका है। और कई सारे पोर्ट्स अभी नए नए आ रहे हैं उस डिवाइसेस के अनुसार। तो जो हमारा पोर्ट्स होता है वो एक कनेक्टर के रूप में काम करता है पेरिफेरल डिवाइसेस को जोड़ने के लिए। फिर अगला है हमारा SMPS। इसका फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसका काम ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक हमको मिलती है वो AC के रूप में मिलती है। आपको पहले भी बताया गया है कि कंप्यूटर हमारा DC करंट पे चलता है। तो इसका काम ये होता है कि ये AC करंट को DC में कन्वर्ट करता है और किस किस पार्ट्स को कितने वोल्ट के करंट की ज़रूरत है वो उस पार्ट को ये पहुंचाता है। तो इस पे कई सारे तार लगे होते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। इसमें क्या है, एक तरफ से हम AC करंट देते हैं, दूसरी तरफ से हमें DC करंट मिलता है और कितने कितने वोल्ट में चाहिए वो अलग अलग उसका सप्लाई दिया गया होता है। इसीलिए हम इसको स्विच्ड मोड पावर सप्लाई बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।